वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का राघव जी मेडिकोस में स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे साइनोवियल जॉइंट के बारे में। बट साइनोवियल जॉइंट पढ़ने से पहले हम उसके मूवमेंट के बारे में जानेंगे। तो पहला मूवमेंट है इसके अंदर फ्लेक्शन। फ्लेक्शन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ बोन एंड लिम्ब विच डिक्रीज द एंगल ऑफ इट्स बेस। मतलब बोन का मूवमेंट जो कि उसके बेस से उसका एंगल डिक्रीज कर देता है, उसको बोलते हैं फ्लेक्शन। नेक्स्ट इसके अंदर है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन जो है वो फ्लेक्शन का जस्ट अपोजिट होता है। तो मूवमेंट ऑफ बोन एंड लिम्ब विच इंक्रीज द एंगल ऑफ इट्स बेस। मतलब उसके बेस से बोन का मूवमेंट जब होगा तो लिम्ब या फिर बोन का एंगल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर है एबडक्शन। एबडक्शन क्या होता है? मूवमेंट अवे फ्रॉम मीडियन लाइन ऑफ बॉडी, यानी कि बॉडी के मीडियन लाइन से जब भी कोई मूवमेंट दूर जाएगा तो उसको बोलेंगे एबडक्शन। नेक्स्ट इसके अंदर है एडक्शन। तो एडक्शन जो है वो मूवमेंट टूवर्ड फ्रॉम मिड लाइन ऑफ बोन, यानी कि वो मूवमेंट जो मिड लाइन के पास में होगा, यानी मूवमेंट होने के बाद मिड लाइन के थोड़ी पास आ जाएगी बोन, तो उसको बोलेंगे एडक्शन। नेक्स्ट इसके अंदर दे रखा है सरकमडक्शन। सरकमडक्शन क्या होता है? वो मूवमेंट जो कोन शेप बनाता है। जैसे कि इसके अंदर एक आर्टिकुलेटिंग सरफेस तो है जो है वो फिक्स होगी और दूसरी आर्टिकुलेटिंग सरफेस जो है वो मूवमेंट करेगी। नेक्स्ट हम जानते हैं इसके अंदर रोटेशन। रोटेशन क्या होता है? मूवमेंट अराउंड द लॉन्ग एक्सिस ऑफ बोन, यानी कि एक बोन जो है वो तो फिक्स होएगी, जिसको हम बोलेंगे पैग। वो तो फिक्स होएगी और उसके पास में एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होएगी जो कि मूवमेंट करेगी, उसको बोलेंगे रोटेशन। नेक्स्ट हम जानते हैं इसके अंदर प्रोनेशन। प्रोनेशन जो है वो एक कंडीशन है। नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं टर्निंग द पाम ऑफ द हैंड डाउन, यानी कि हम जब उल्टे लेटेंगे हमारी हथेली को डाउन करके तो वो पोजीशन होगी प्रोनेशन। नेक्स्ट है सुपाइनेशन। सुपाइनेशन जैसे इसकी उल्टी, जब हम टर्निंग द पाम ऑफ हैंड अप, यानी कि जब हम सीधे लेटेंगे और हमारी हथेली का जो आगे वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ होगा तो उस कंडीशन को बोलेंगे सुपाइनेशन। नेक्स्ट हम जानते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है? टर्निंग द सोल इनवर्ड, यानी कि जब हम हमारे सोल को अंदर की तरफ मोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं इन्वर्जन। नेक्स्ट है ईवर्जन। ईवर्जन क्या होता है? टर्निंग द सोल आउटवर्ड, यानी कि जब हम हमारे सोल को बाहर की तरफ फैलाते हैं उसको बोलते हैं ईवर्जन। नेक्स्ट हम सबसे इंपॉर्टेंट जानते हैं साइनोवियल जॉइंट के बारे में। तो साइनोवियल जॉइंट स्टार्ट करते हैं। मोस्ट कॉमनली जॉइंट होता है, फ्रीली मूवेबल जॉइंट होता है, बिटवीन द आर्टिकुलर सरफेस जॉइंट कैविटी इज प्रेजेंट, यानी कि साइनोवियल जॉइंट के बीच में जो है आर्टिकुलेटिंग सरफेस के बीच में जो है एक जॉइंट कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं साइनोवियल कैविटी। ठीक है, यानी इसके अंदर एक जो है जॉइंट कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं साइनोवियल कैविटी। दिस कैविटी फिल्ड विथ फ्लूइड, यानी कि जो साइनोवियल कैविटी है वो फ्लूइड से फिल्ड होती है जिसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड विच लुब्रिकेट द जॉइंट लाइक ऑयल, जो कि जॉइंट को लुब्रिकेशन देने का काम करती है बिल्कुल ऑयल की तरह। ठीक है, नेक्स्ट हम जानते हैं इसके अंदर साइनोवियल जॉइंट की टाइप के बारे में। तो साइनोवियल जॉइंट जो है वो 6 प्रकार का होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, कॉन्डाइलर जॉइंट, सैडल जॉइंट और प्लेन जॉइंट। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेन जॉइंट के बारे में। तो सबसे सिंपल है ये, आर्टिकुलर सरफेस आर फ्लैट एज वेरी स्लाइटली कर्व, यानी कि इसकी आर्टिकुलर सरफेस जो है वो फ्लैट होती है बट स्टिल थोड़ी सी स्लाइटली कर्व होती है, यानी हल्की सी मुड़ी हुई होती है। एंड ग्लाइड ओवर ईच अदर, जो कि एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करती है यानी तैरती है, थोड़ी खसकती है। मूवमेंट आर वेरी रेस्ट्रिक्टेड, इसके अंदर मूवमेंट जो है वो बहुत कम होता है। सो इट इज़ लेस मूवेबल, जो कि इसको कम मूवेबल बनाती है। इसके अंदर जो है मूवमेंट थोड़ा कम होता है। इसको डायग्राम में देखिए, ये जो है आपको दिख रहा है ये क्यूब शेप, तो ये प्लेन जॉइंट का एग्जांपल है। जो दो प्लेन जॉइंट है और आपस में ग्लाइड करेंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल है इंटरकार्पल जॉइंट, इंटरटार्सल जॉइंट, सुपीरियर लीबियो टीबियो फेबुलर जॉइंट, इंटरमेटा कार्पल जॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंज जॉइंट के बारे में। तो हिंज जॉइंट जो है वो पुली शेप का होगा। देखिए डायग्राम में देखिए, ये पुली शेप का आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, आर्टिकुलर सरफेस आर पुली शेप्ड। अभी हमने आपको बताया ये जो है वो पुली शेप का होगा, इसकी आर्टिकुलेटिंग सरफेस जो है वो पुली शेप की होगी। नेक्स्ट है आर्टिकुलेटिंग एंड ऑफ बोन फिट टुगेदर लाइक हिंज ऑन डोर, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो बोन की एंड यानी आर्टिकुलर सरफेस जो है वो एक दूसरे के अंदर फिट होगी लाइक हिंज ऑन जॉइंट, मतलब जो दरवाजे में कब्जे होते हैं उसकी तरह आपस में फिट होएगी।
नेक्स्ट इसके मूवमेंट के बारे में जानते हैं। इसके अंदर जो है वो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होगा, और इसका एग्जांपल है नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट और एंकल जॉइंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉल एंड सॉकेट के जॉइंट के बारे में। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है उसके अंदर जो है एक सरफेस तो बॉल की तरह होगी और एक सरफेस जो है वो कप की तरह होगी, डायग्राम में देखिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेड ऑफ वन बोन इज बॉल शेप। अब जब हमने आपको बताया कि जो एक सरफेस है यानी एक बोन का जो हेड है वो तो बॉल शेप का होगा, और दूसरी आर्टिकुलेटिंग सरफेस का जो शेप है वो कप शेप का होगा, ठीक है, जो कि एक सॉकेट के अंदर फंसा होगा, यानी बॉल जो है वो एक कपलेट सॉकेट के अंदर फंसा होगा। इसके अंदर जो मूवमेंट है वो होता है फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, रोटेशन और सरकमडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जो है इसके अंदर दो है, शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाइवट जॉइंट के बारे में। तो आर्टिकुलर सरफेस हैज़ ए सेंट्रल बॉडी, यानी आर्टिकुलर सेंट्रल बॉडी होगी आर्टिकुलर सरफेस पे विच सराउंडेड बाय रिंग, जो कि रिंग के सराउंडेड होगी, यानी इसके आसपास जो है वो रिंग प्रेजेंट होएगी। और इसके अंदर मूवमेंट जो है वो एक प्लेन के अंदर होगा वर्टिकल एक्सिस पे, यानी वर्टिकल एक्सिस के एक प्लेन पर होएगा, जिसका एग्जांपल है रेडियो अल्नर जॉइंट और एटलांटो एक्सिस जॉइंट। एटलांटो और एक्सिस जो है वो फर्स्ट और सेकंड सर्वाइकल बोन के नाम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर सैडल जॉइंट के बारे में। तो सैडल जॉइंट जो है वो आर्टिकुलर सरफेस इज कॉनकेव कॉन्वेक्स, यानी कि एक आर्टिकुलर सरफेस तो कॉनकेव होएगी और एक आर्टिकुलर सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स होएगी। इसके अंदर मूवमेंट जो है वो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और कभी कभी जो है वो इसके अंदर रोटेशन होता है। इसकी एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहले इसका एग्जांपल है कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, स्टेनो क्लेविकुलर जॉइंट और कैल्केनो क्यूबॉइड जॉइंट, ठीक है। इसको हमने अभी समझ लिया है। अब हम बात करते हैं कॉन्डाइलर जॉइंट के बारे में, लास्ट जॉइंट के बारे में। तो आर्टिकुलर सरफेस हैज़ कॉन्वेक्स मेल सरफेस एंड कॉनकेव फीमेल सरफेस, यानी कि कॉन्डाइलर जॉइंट के अंदर जो है वो एक आर्टिकुलर सरफेस तो कॉन्वेक्स मेल सरफेस की होगी और दूसरी आर्टिकुलर सरफेस जो है वो कॉनकेव फीमेल सरफेस की होगी। इसके अंदर जो मूवमेंट है वो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रिट्रक्शन और प्रोटेक्शन होएगी। इसके एग्जांपल की बात करें तो इसके एग्जांपल जो है टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट, एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, मेटाकार्पलो फेरेंजियल जॉइंट, ठीक है। धन्यवाद।